सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अर्पित कृष्ण और सच्चिदानंदा परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले सद्गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बीता है। उनके प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। बहुत विचार विमर्श करने के बाद ये एहसास हुआ कि हमारे आज के समाज को, खास करके इस सनातन समाज को, इस हिंदू समाज को, सिख गुरुओं और सिख संप्रदाय के जो भी ज्ञान हैं, जो भी शिक्षाएं रही हैं, सारे 10 सिख धर्म गुरुओं द्वारा, इन सभी गुरुओं के जीवन काल को, इनके जीवन चरित्र को, इनके ज्ञान को आवश्यकता है आज के समाज में प्रवाहित करने की। आवश्यकता है सिख संप्रदाय के सभी शिक्षा को हम घर घर पहुंचाएं, क्योंकि जितना भी कार्य सभी सिख गुरुओं ने किया वो हमारे आपके इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए ही किया। पंथ अलग हुआ तो इससे ये साबित नहीं होता कि वो सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं रखते या वो सनातन धर्म का ही कोई शाखा नहीं है। दोस्तों, गुरु नानक देव जी 15वीं शताब्दी में 1469 में आज के उस पंजाब क्षेत्र में जो अभी पाकिस्तान के अधीन है, वहां पैदा हुए एक खत्री ब्राह्मण परिवार में। उनका पालन पोषण उनके माँ बाप ने किया। वो कई सालों तक वो उत्तर प्रदेश में आकर नौकरी किए। फिर उसके बाद जब उनको एहसास होता है उस परमेश्वर का, तो वो घर बार सब छोड़कर करीब 30 वर्ष परिवार से बाहर रहे। मान्यता यह है कि गुरु नानक देव जी अरब, बगदाद, मिडिल ईस्ट की कई सारी जो है कंट्रियों में वो घूमे और परमपिता परमेश्वर का एक ओंकार का ज्ञान वो फैलाते रहे। गुरु नानक देव जी अद्वैत के विचारक थे, एक ओंकार का उद्घोष करने वाले थे। जितना भी ज्ञान सनातन धर्म की सभी पुस्तकों में है, चाहे वो वेद है, उपनिषद है, भगवत गीता है, जो भी इसका सार है अद्वैत का सिद्धांत, उसको गुरु नानक देव जी बहुत कम अक्षरों में, बहुत कम शब्दों में वो ज्ञान हमारे आप तक उन्होंने पहुंचाया, अपना मूल मंत्र देकर, जिसे जपजी साहिब भी कहा जाता है। गुरु नानक देव जी कभी भी सनातन धर्म से अलग कोई एक नया धर्म बनाने के उद्देश्य से उन्होंने सिख संप्रदाय को नहीं बनाया। दोस्तों, 15वीं शताब्दी में, उस समय जब हिंदुस्तान का अधिकतम हिस्सा, उत्तरी भारत का हिस्सा एक इस्लामी आक्रांता बाबर के कब्जे में था, उस समय सनातन धर्म के भीतर उपस्थित जो भी कुरीतियां थी, जो भी ढोंग थे, उनके खिलाफ गुरु नानक जी बहुत मुखर होकर बोले। जो भी आडंबर थे, जो भी रूढ़िवादिताएं थी, उसके खिलाफ गुरु नानक जी बहुत खुलकर बोले। और गुरु नानक जी ही नहीं, बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे विचारक समय समय पर जन्म लेकर सनातन धर्म में बेहतर सुधार के लिए
इस समाज में बेहतर सुधार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। उसमें गुरु नानक देव जी भी एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये हमारा आपका दुर्भाग्य है, ये हिंदू समाज का दुर्भाग्य है, जो सिख गुरुओं के बारे में हमको आपको अपने बच्चों को बताता नहीं है, उनके बारे में पढ़ाता नहीं है, उनके ज्ञान को नहीं बताता है। दोस्तों, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसे हम जरूर किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। आज का हमारा आपका ध्येय है गुरु नानक देव जी का दिया हुआ जपजी साहिब, जो इनका मूल मंत्र है, जो गुरु ग्रंथ साहिब के शुरुआत में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब के शुरुआत में आता है वो। मैं उस मूल मंत्र के 11-12 शब्दों से आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि गुरु नानक देव जी उस अद्वैत के बारे में क्या कहते हैं, उस परमपिता परमेश्वर के बारे में क्या कहते हैं। वो कुछ इस तरह है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अब हम एक एक शब्द को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि गुरु नानक देव जी हमसे आपसे बहुत ही संक्षिप्त रूप में उस ईश्वर के बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वो कहते हैं एक ओंकार। एक ओंकार का अर्थ है कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि वो परमपिता परमेश्वर एक ही है, उसके सिवा इस सकल संसार में कोई दूसरा भगवान नहीं है, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। आप अलग अलग नामों में, अलग अलग रूपों में उसको मान सकते हैं, परंतु आपके अलग अलग मानने से वो परमात्मा अलग नहीं हो जाता है। वो परमात्मा एक ही रहेगा सदैव, क्योंकि वो एक ही है। आप 10 धर्म बना लेते हैं तो वो परमात्मा 10 नहीं हो जाएगा, वो एक ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसे किस नाम से पुकारें, किस रूप में देखें, किस रूप में पूजें। एक ओंकार, वो परमपिता परमेश्वर एक ही है। सतनाम, सतनाम का मतलब है उन परमपिता परमेश्वर का नाम सत्य है। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। यहां परमपिता परमेश्वर को ओंकार कहा गया है। अब उपनिषदों में, वेदों में, हर जगह ओम को ही, ओम शब्द को ही ईश्वर का परिचायक माना गया है कि ओम नाम स्वयं में परमात्मा स्वरूप है। उसे ही गुरु नानक देव जी ने भी सत्य माना है, उसे ही गुरु नानक देव जी भी परमपिता परमेश्वर मान रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं का नाम सत्य है, या वही एकमात्र सत्य है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में। वो परमात्मा एक है और वही परमात्मा एकमात्र सत्य है। एक ओंकार सतनाम के बाद आता है कर्ता पूरक। कर्ता पूरक का मतलब है कि वही परमात्मा हमारा आपका पालन पोषण करने वाले हैं। वही परमात्मा ने हमको आपको बनाया है, वही हमारे आपके निर्माता है। उन्हीं के आशीर्वाद से यह समस्त ब्रह्मांड बना है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम आप बने हैं, हमारे आपके मुख तक अन्न जा रहा है। वही परमात्मा ने इस समस्त ब्रह्मांड को बनाया है, सौरमंडल को बनाया है, सूरज को बनाया है, चांद को बनाया है,
धरती बनाया, आकाश बनाया, समुद्र बनाया, धरती पर और जल में असंख्य जीवों को बनाया, इस धरती पर अनाज उन्होंने बनाया और हमारे भीतर अन्न उन्हीं की प्रेरणा से आ रहा है। तो वही परमात्मा ही एकमात्र हर चीज के कर्ता धर्ता है। हम आप अहंकार वश तो मान लेते हैं कि कुछ हम कर रहे हैं, हमारे आपके वश में कुछ भी नहीं। ये सिर्फ वही परमपिता परमेश्वर हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, जिनकी प्रेरणा से सारी चीजें स्वतः हो रही है। वही कर्ता पूरक है। निर्भव, निर्भव का अर्थ होता है कि वो भय से रहित हैं। वो परमपिता परमेश्वर भयहीन है। भय किसे होता है? भय हमको आपको होता है। हमको आपको किस चीज का भय सबसे अधिक है? हमको आपको मृत्यु का भय सबसे अधिक है। हमको आपको भय, किसी को भी भय तब होता है, डर तब लगता है जब हमें किसी भी चीज के खोने का डर हो, ये एहसास हो कि कुछ खो जाएगा। जब हमारे आपके भीतर डुअलिटी है, द्वैत है। मैंने कोई सोना खरीदा, अब मुझे भय है कि सोना कहीं मुझसे खो ना जाए। उस परमपिता परमेश्वर की समस्त ब्रह्मांड है, उसे क्या खोने का, क्या पाने का डर रहेगा? जब उसी ने सब बनाया है तो उसे डर कैसा? हम में जिसके पास भी जरा सी चेतना है, उसे सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, इस देह के छिन जाने का डर है। वो परमपिता परमेश्वर जिसे इस शरीर का मोह है ही नहीं, जिसो शरीर से रहित है, उसे किस चीज से भय होगा? जिसने इस समस्त ब्रह्मांड को स्वयं बनाया है, इसकी प्रेरणा से समस्त ब्रह्मांड बना है और वो इस समस्त ब्रह्मांड के एक एक कण में उपस्थित है, उसे किस चीज का डर है? सब उसी से निकलते हैं, उसी में विलीन होते हैं, उसे डर किस चीज का होगा? फिर आता है निर्वैर, मतलब वो किसी से बैर नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। बैर, ईर्ष्या ये हमारे आपके भीतर तब आता है जब हम अहंकार से पोषित होते हैं, जब हमारे आपके भीतर तेरा मेरा की भावना आती है, दो की भावना आती है, तब हमको आपको बैर होगा। ये समस्त ब्रह्मांड उनका है, उन्हें किससे किस चीज का बैर और क्यों ही होगा बैर? पहला आशय तो इसका ये निकलता है। दूसरा आशय इसका ये है कि बैर का अर्थ है कि वो मेरे साथ अलग व्यवहार, किसी और के साथ अलग व्यवहार, है ना। ये पड़ोसी कहता है कि तुम मेरे बच्चे के साथ बैर कर रहे हो, मतलब तुम अपने बच्चे को बेहतर ट्रीट कर रहे हो, हमारे बच्चे को कम बेहतर ट्रीट कर रहे हो। तो परमात्मा ऐसा नहीं है, वो निर्वैर है, उसे किसी दो में अंतर नहीं करना आता। उसने सूर्य बनाया तो पूर्ण रूप से प्रकाशित है, उसका प्रकाश हर एक इंसान के लिए, हर एक जीव जंतु के लिए, हर एक पेड़ पौधे के लिए, या उस चीज के लिए भी जहां सूर्य का प्रकाश शायद कुछ बहुत प्रोडक्टिव ना होता हो, उसके लिए भी सूर्य का प्रकाश बराबर पड़ेगा। बारिश होती है जमीन पर तो सबके पास बराबर है। बारिश होती है तो ये देखकर नहीं होती है कि मेरे घर में कम होगी, पड़ोसी के घर में अधिक होगी। तो वो इस तरह का भी कोई वैर नहीं रखता, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड उसका है, उसे किसी से क्या वैर होगा। फिर आता है अकाल मूरत, कि परम पिता परमेश्वर समय से रहित है और किसी भी गुण रूप से रहित है। हम पहले समय से रहित होने का भाव समझते हैं। समय से रहित होने का अर्थ है, हम लोग सनातन धर्म में एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है ईश्वर के लिए, त्रिकालदर्शी, कि परमपिता परमेश्वर त्रिकालदर्शी हैं। अब यहां त्रिकालदर्शी का अर्थ क्या है? कि वो परमपिता परमेश्वर
भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों में एक साथ एक समय उपस्थित है। समय इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कन्फाइंड बाउंड्री नहीं है समय परमपिता परमेश्वर के लिए। वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में एक साथ एक जगह उपस्थित होता है। वो अनगिनत जगहों पर, वो हर जगहों पर, यहां अनगिनत कहकर भी हम ईश्वर को कन्फाइंड कर दे रहे हैं, ईश्वर की धारणा को कन्फाइंड कर दे रहे हैं। वो इस ब्रह्मांड ही नहीं, वो अनंत ब्रह्मांडों में एक साथ भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में उपस्थित हैं। समय उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए वो टाइमलेस है, अकाल है वो। अब अकाल, मूरत, मूरत का अर्थ है फॉर्म, रूप। क्यों? परमपिता परमेश्वर बिना किसी रूप के हैं। अब इसके भी दो अर्थ निकलते हैं। पहला कि परमपिता परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। दूसरा कि परमपिता परमेश्वर ही वो है जिनसे इस समस्त ब्रह्मांड में हर रूप निकले हैं। तो आप उन्हें किसी निश्चित रूप में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अमूर्त है, इसलिए वो फॉर्मलेस है कि आप उनको एक रूप में नहीं रख सकते हैं। वो अनगिनत ब्रह्मांड में जितने भी रूपों की कल्पना की जा सकती है उन सब में वो परमपिता परमेश्वर उपस्थित है। तो आप कोई एक रूप उनका कैसे बतला सकते हैं? संभव ही नहीं, असंभव है। हम भी परमात्मा का स्वरूप है, आप भी परमात्मा का स्वरूप है। यहां रखा हुआ माइक, एक ग्लास, एक पुस्तकें, मग, टेबल, चेयर, एवरीथिंग सब परमात्मा के ही चेतना से उत्पन्न हुए हैं और सभी में परमात्मा का रूप स्थित है। इसलिए ईश्वर को अमूर्त कहा जाता है, फॉर्मलेस। तो जैसा भी चाहेगा वैसा रूप ले सकता है, या वो रूप रहित है, उसे आप किसी एक रूप में बांध कर नहीं रख सकते हैं। अब उसके आगे आता है अजूनी सैभम। अजूनी सैभम का अर्थ होता है कि वो परमपिता परमेश्वर अजन्मे हैं। अजन्मा का अर्थ यहां यह है कि वो ईश्वर को बनाने वाला कोई नहीं है। जन्म से हमारा आपका लगभग सदैव आशय ये होता है किसी माँ के कोख से कोई जन्म ले रहा है, नहीं। जन्म का अर्थ, जैसे एक ग्लास है, एक ग्लास को किसी माँ के पेट से एक ग्लास नहीं निकला है, लेकिन किसी ने इसको बनाया है। कोई इसका निर्माता है, कोई इसका निर्माण करने वाला है, कोई मनुष्य। इसी तरह इसी संदर्भ में परमात्मा को लिया जा रहा है कि परमात्मा का कोई निर्माता नहीं है, परमात्मा को किसी ने बनाया नहीं है, वो अजन्मा है। कोई परमात्मा को बना नहीं सकता, वो ही है सबका कर्ता धर्ता, वही सबको बनाने वाला है। He is the creator। वो अजन्मा है, उसे किसी ने नहीं बनाया है। फिर आता है गुरु प्रसाद। कहते हैं कि वो परमपिता परमेश्वर, वो ओंकार गुरु का प्रसाद स्वरूप में होता है अपने शिष्यों के लिए, जिनके भीतर मुमुक्षा होती है परमपिता परमेश्वर को जानने के लिए। ईश्वर गुरु के माध्यम से प्रसाद रूप में उस भक्त तक पहुंचते हैं, इसलिए परमपिता परमेश्वर गुरु का प्रसाद माने जाते हैं। कहता है जप, कि उन परमपिता परमेश्वर को जपिए। जप के रास्ते आप उन परमपिता परमेश्वर को पा सकते हैं। अब यहां जप का अर्थ बहुत साधारण लोग ले लेते हैं कि माला लिए और हम जपते रहे, नहीं। यहां गुरु नानक देव जी ये बताना चाह रहे हैं कि पहले हमने जितनी बातें बताई आपको शुरुआत से, उनको आप समझिए, फिर गुरु के पास जाइए, प्रसाद रूप में गुरु से लीजिए, फिर उनका जप कीजिए। ये नहीं कि आप माला लिए और कोई भी नाम पकड़ लिए और जपना शुरू कर दीजिए।
राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह, मौला 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 नहीं। पहले उनको समझिए, उनको जानने का प्रयत्न कीजिए, फिर गुरु से प्रसाद रूप में उनको पाइए और फिर जपिए। फिर जपते जपते आप उस परमपिता परमेश्वर को पा जाएंगे। फिर कहते हैं आदि सच। आदि सच मतलब कि इस समस्त ब्रह्मांड के निर्माण से पहले, आदि का समय, हम लोग आदि काल बोलते हैं, आदि का समय, कि इस ब्रह्मांड के शुरुआत से भी पहले वो परमपिता परमेश्वर उपस्थित है, सत्य रूप में उपस्थित है, और वही तब भी सत्य थे। इस ब्रह्मांड के बनने से पहले भी वो परमपिता परमेश्वर उपस्थित थे और सत्य थे। जुगाद सच, उस समय से लेकर आज के प्रेजेंट समय तक, ब्रह्मांड के बनने के समय से लेकर आज के समय तक भी वो परमपिता परमेश्वर ही एकमात्र सत्य है। फिर कहते हैं है भी सच, मतलब अभी भी वही परमपिता परमेश्वर, वही ईश्वर, वही ओमकार, अभी भी इसी वक्त भी वही सत्य है, और इस वक्त भी वो सब जगह उपस्थित है। यहां उपस्थित होना और सत्य होना दोनों को एक साथ कहने का प्रयास किया गया है कि आद सच, जुगाद सच, है भी सच, मतलब वही परमपिता परमेश्वर इस ब्रह्मांड के बनने से पहले भी सत्य थे, तब से लेकर आज तक भी सत्य हैं, अभी भी सत्य हैं। प्रति पल प्रति क्षण इस ब्रह्मांड में न जाने क्या क्या बदल जाता है। ये धरती एक सेकंड में अलग घूम गई, सौर मंडल हमारा अलग घूम गया, सौर मंडल गैलेक्सी का अलग चक्कर लगा लिया, गैलेक्सी अपने में अलग घूम रही है। कितनी चीजें परिवर्तित हो गई इसी एक क्षण में ही। हमारे आपके शरीर की कोशिकाओं में जाने कितनी चीजें परिवर्तित हो गई। लेकिन परमपिता परमेश्वर तब से अभी तक यहां उपस्थित है और यही एकमात्र सत्य है। और कह रहे हैं नानक जी कि नानक हो से भी सच, मतलब यही परमपिता परमेश्वर अभी के बाद भी भविष्य में अनंत कालों तक उपस्थित रहेंगे और सत्य रहेंगे। वो ओमकार परमपिता परमेश्वर सब पर कृपा बनाए रखें। गुरु नानक देव जी हमको आपको आशीष देते रहें कि हम आप उनके बताए हुए सत्य के मार्ग पर, करुणा के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर चल सके। धन्यवाद।